ओम साई राम। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। साईं कीर्ति को थोड़ा सा आप बढ़ाने में मदद कीजिए हमारी। तो जैसे गत अध्याय में हमने बताया ही था, उससे पहले मैं यही बताऊंगी कि जैसे आप साईं चरित्र का श्रवण करते हैं, उससे पहले जो है बाबा के समक्ष अपने जितने भी दुख तकलीफ़ें कष्ट शारीरिक मानसिक या जो भी इच्छा है बहुत टाइम से आपके मन में चल रही है और वो पूरी नहीं हो रही है, किसी किसी न कारण आप ज़िंदगी में कश्मकश में है, दुविधा में है, अंधेरा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सब चीज़ें बाबा के समक्ष आप अवश्य ही कहिए, अपने हृदय में बोलिए, बाबा के समक्ष कहिए और फिर इन कथाओं का श्रवण करिए। ओम साई राम। तो हमने जैसे बताया ही था कि किस प्रकार से बाबा ने जो है सर्प से रक्षा की, तो इस बारे में बाबा का क्या कहना था। सब जीवों में मैं और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू, वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता है और सब प्राणी सांप बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और आज हम नए अध्याय यानी अध्याय नंबर 23 को शुरू करेंगे। तो इसमें क्या कहा है साईं बाबा ने, सबसे बहुत ही ज़बरदस्त बातें इसमें कही गई है। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा मैं अनल हक सो अहम हूँ। वे सदा यही कहते थे मैं तो यादे हक यानी दासोहम हूँ। तो अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और न हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। तो मैंने पहले कई बार बोला, जब तक कि आपके पुराने जन्मों के कुछ अच्छे कर्म ना हो तब तक आप इस ओर नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोच पाएंगे। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि वाकई आपकी जीवन जो है सही मार्ग पे चल रहा है। तो योग और प्याज। एक समय कोई एक योगा अभ्यासी नाना साहब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजल योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न होने सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि ये कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाई को किस प्रकार हल करेगा। तो आगे का पाठ हम कल करेंगे। ओम साई राम।